नमस्कार। बीए भाग तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। आज हम आधुनिक काल के प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी के जीवन वृत्त और उनका प्रमुख महाकाव्य प्रिय प्रवास के सिस्टम सर का विश्लेषण करेंगे। छात्राओं, जैसा कि विदित है, आधुनिक काल में खड़ी बोली का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण महाकाव्य प्रिय प्रवास है। सिर्फ इतना ही नहीं, आधुनिक काल में खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास ही है। हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न आता है कि प्रिय प्रवास की रचना कौन से युग में हुई। तो ये जानना उचित है कि प्रिय प्रवास की रचना द्विवेदी युग में हुई थी, परंतु ये पूर्णतः सत्य है कि उपाध्याय जी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग तीनों ही युगों में रचनाएं करते रहे। अब हम प्रिय प्रवास तक पहुंचते हैं, उससे पहले हम हरिवंश जी के जीवन वृत्त और उनके प्रमुख रचनाओं की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके उपरांत हम हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रिय प्रवास का जो अंश है उसका व्याख्यात्मक विश्लेषण करते हैं। मैं मानता हूं कि कोई भी रचना हो, कोई भी कविता हो, गद्य हो या पद्य हो, कोई सी भी रचना ले सकते हैं। जब तक हम उसको रचने वाले के व्यक्तित्व, उसकी रचना करने वाले के मंतव्य, उसकी भावना को नहीं समझ सकते, तब तक उस रचना के मूल भाव को, मूल उद्देश्य को, मूल संदेश को समझना कठिन हो जाता है। इसलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हरिवंश जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, किन किन रचनाओं उन्हें अपनी भागीदारी निभाई और उनका क्या महत्व है साहित्य में, इस क्षेत्र में उनका क्या योगदान है। तो सबसे पहले हम अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के जन्म के बारे में जानते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था और इनका देहावसान 1941 ईस्वी में हुआ था। अर्थात 76 वर्ष की उम्र में इन्होंने बड़ा सराहनीय और महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसके कारण आज हम नतमस्तक होकर के इन्हें बार बार नमन करते हैं और उनके संदेशों को हमारे जीवन में उतार करके आगे बढ़ते जाते हैं। सबसे पहला कार्य इन्होंने किया कि खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया, सम्मानित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो प्रिय प्रवास जैसे महाकाव्य की रचना की। द्विवेदी युग से पहले ये ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे। इनकी जो ब्रज भाषा में रचित रचनाएं हैं उन पर भारतेंदु युग का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रारंभ की जो रचनाएं थी वो भारतेंदु युग की हैं, तो स्वाभाविक है जिस युग में कवि ने जन्म लिया, रचनाएं की,
उस युग के प्रवर्तक का, उस युग का, उस युग की परिस्थितियों का, उस युग के परिवेश का निश्चित रूप से उस पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ और प्रारंभिक रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में की द्विवेदी युग में आकर के, क्योंकि द्विवेदी युग स्वयं एक जागरण सुधार काल था, खड़ी बोली का समय था। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया, परिष्कृत किया, तो क्यों नहीं इस ओर वो उन्मुख होते और इस ओर वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने रचनाएं खड़ी बोली में करना प्रारंभ किया। खड़ी बोली में माधुर्य, सरसता और कोमलता लाने में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा और आगे बढ़ते हुए उन्होंने प्रिय प्रवास जैसे महाकाव्य की रचना कर डाली, जो कि सिर्फ द्विवेदी युग का ही नहीं, हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाओं में मानी जाती है। द्विवेदी युग में आकर के इन्होंने रचनाओं में समाज सुधार, देश प्रेम, नई काव्य शैली को अपनाया। परंपरा और पौराणिक आख्यानों को इन्होंने नए दृष्टिकोण से, नई सोच के साथ, नई चेतना के साथ अपना करके हमारे सामने लाए। कृष्ण और राधा का पौराणिक आख्यान है, इसको नवीन दृष्टिकोण से अपनाते हुए प्रिय प्रवास से पूर्व यूँ कहा जा सकता है कि प्राचीन काल से चली आया है कि कृष्ण का ईश्वरीय रूप अक्सर हमारे सामने आता है, लेकिन प्रिय प्रवास में कृष्ण को एक लोक नायक के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में, एक लोक रक्षक के रूप में लेकर के आए हैं। ये उनकी नवीन उद्भावना थी, नवीन दृष्टिकोण थी, नवीन सोच थी। जैसे कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाने की घटना पौराणिक आख्यानों से चली आती है, परंतु हरिओत जी ने इसको नवीन दृष्टिकोण दिया, नया रूप प्रदान किया। किस प्रकार वो गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में ब्रजवासियों को, उनकी गोधन को, उनके पशुओं को वहां ले जाकर के रक्षा करते हैं। ये उन्होंने प्रिय प्रवास में दर्शा करके ईश्वरीय रूप से हटकर एक लोक रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। वैदेही वनवास और पारिजात भी इनके दो दूसरे महाकाव्य हैं। इनके महाकाव्यों की अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इनके 3 महाकाव्य हैं, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और पारिजात। इनके अलावा भी इन्होंने बहुत सी रचनाएं की, उनका भी हम विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, परंतु थोड़ा इनका जीवन परिचय, इनकी कुछ नवीन उद्भावनाएं पर चर्चा करते हैं। अगर शैली की दृष्टि से देखा जाए तो इन्होंने विभिन्न प्रयोग किए। उसी प्रकार इन्होंने भाषा के क्षेत्र में भी नवीनता लाए। संस्कृत के जो वृणव्रत थे उनमें इन्होंने खड़ी बोली को समेटने का कार्य किया। इसके साथ साथ हिंदी की जो मातृक छंद है उसका भी इन्होंने प्रयोग किया। संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों से युक्त भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। तो इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को भी अपनाया और उस भाषा के माध्यम से इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को प्रौढ़ता दी। तो सिर्फ यही नहीं कहा जा सकता है कि हरिओध जी ने मात्र संस्कृत के वृणव्रत वाली भाषा का ही प्रयोग किया। इन्होंने सरस और कोमल और आम बोलचाल की भाषा का भी अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। ये इनकी कुछ संक्षिप्त में
प्रवृत्तियाँ थी, विशेषताएं थी। इसके बाद अगर इनकी रचनाओं की हम चर्चा करते हैं तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, पद्य प्रसून, कल्पलता, चुभते चोभते, चोखे चोभते जैसी इनकी रचनाएं और भी हमारे सामने। इन रचनाओं के उपरांत अगर हम चर्चा करें कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का स्थान क्या है, तो इस प्रश्न के उत्तर में हम ये कह सकते हैं द्विवेदी युग के कवियों में हरिओत जी का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन क्या ये कहने से ही उनके व्यक्तित्व का, उनके योगदान का विश्लेषण हो जाएगा? नहीं, हमें सिद्ध करना होगा कि महत्वपूर्ण स्थान है तो क्यों है। आइए अब हम इस बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे मेन चीज है, सबसे प्रमुख चीज है, उन्होंने खड़ी बोली के विभिन्न रूप अपनाए। मात्र खड़ी बोली के एक रूप अपना करके अपने कार्य की सिद्धि इन्होंने नहीं की। विभिन्न रूप अपनाए जिसमें मुहावरेदार भाषा, सरल तत्सम शब्दों का प्रयोग किया, जिससे भाषा में रोचकता आए। इनकी जो रचनाओं में भाषाई क्षेत्र में जो आकर्षण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो बड़ा मनोहर है, मुग्धकारी और आकर्षण से युक्त है। अगर हम इनके दो ग्रंथ, दो महाकाव्य हैं प्रिय प्रवास और पारिजात, इनकी भाषा का विश्लेषण करते हैं, अध्ययन के उपरांत अगर देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि इनकी खड़ी बोली का जो स्वरूप है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो बड़ा ही आकर्षक है। वास्तव में निसंकोच कहा जा सकता है कि हरिओत जी ने खड़ी बोली का बड़ा ही प्रभावपूर्ण, आकर्षण और परिष्कृत स्वरूप को अपनी रचनाओं में अपनाया है। इन्होंने खड़ी बोली में कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया है तो सरल से सरल शब्दों को भी अपनाया है। तो इन पर ये आक्षेप नहीं लगा सकते कि खड़ी बोली में कठिन शब्दों का प्रयोग किया या संस्कृत निष्ठ शब्दों को ही ज्यादा महत्व दे। नहीं, इन्होंने दोनों ही प्रकार के शब्दों को, चाहे क्लिष्ट हो, चाहे संस्कृत के सामासिक हो या फिर सरल से सरल, दोनों में इस प्रकार का समन्वय बिठाया है कि वो आकर्षक, मनोमुग्धकारी और प्रभावशाली बन गए हैं। ना तो वो क्लिष्ट रहे और ना ही इतने साधारण रहे कि वो प्रभावहीन बन गए। तो निष्कर्ष रूप में अगर ये कहा जाए कि खड़ी बोली को परिष्कृत, पारिजात और साहित्य पद की गरिमा को प्राप्त करने में इन्होंने सराहनीय योगदान दिया है तो ठीक ही होगा। दूसरी बात आती है स्वदेश प्रेम, समाजसुधा और प्रकृति प्रेम, इनकी रचनाओं का प्रमुख क्षेत्र रहा। द्विवेदी युग जागरण सुधार युग था, देश दासता के बंधन में बंधा हुआ था। गुलामी सबसे बड़ा पाप है, गुलामी सभी प्रकार की बीमारियों की जड़ है। ऐसी स्थिति में जनमानस कैसा होगा, उसके सामने क्या समस्याएं होंगी, क्या क्या विपदाएं होंगी, क्या क्या कठिनाइयां होंगी, हम गुलामी शब्द से ही महसूस कर सकते हैं। तो कवि का मानस, उसकी चेतना क्यों नहीं इस ओर अग्रसर होगी और इस परिवेश से
तात्कालिक वातावरण से प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी रचनाओं में स्वदेश प्रेम को, राष्ट्रीयता को, उस समय के समाज में जो विकृतियां थी, बाल विवाह, छुआछूत, भेदभाव, जाति प्रथा, विधवाओं का निरादर, कन्यावध, इन सबको अपनी रचनाओं में स्थान दिया और समाज के सामने इन विकृतियों को लाए, जिससे समाज में चेतना जागृत हो सके। इसके अलावा इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम भी किया था। सबसे पहले इन्होंने बच्चों के लिए उपयोगी साहित्य की रचना की, बालोपयोगी साहित्य की रचना की। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भी किया है। या यूं कहा जा सकता है कि मुहावरेदार भाषा, वो भी खड़ी बोली रच करके इन्होंने एक नए युग की सूत्रपात की। और उनकी इस प्रवृत्ति को महत्व देते हुए, उसका अंकन करते हुए डॉक्टर द्वारिका प्रसाद द्वारिका प्रसाद सक्सेना क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि हरिओत जी ने कविताओं में लाक्षणिकता, सरलता एवं उक्ति वैचित्र्य का आधिक्य नहीं है, तो भी उनमें जितना ओज, व्यंग एवं भाव प्रेषणीयता का गुण है, उतना तात्कालिक किसी भी कवि में दिखाई नहीं देता है। अगर हम उनकी कविताओं का अध्ययन, विश्लेषण, मनन और चिंतन करते हैं तो निष्कर्ष निकलता है कि उनकी लगभग सभी कविताएं जिंदादिली, ईमानदारी, तीव्र लगन तथा अटूट साधना से ओतप्रोत है। ये उनकी रचनाओं का वैशिष्ट्य, उनका जीवन परिचय और उनका योगदान था। अब हम आते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रिय प्रवास का अंश। अब आप देख रहे हो स्क्रीन पे हमारी पाठ्य पुस्तक, या यूं कहें कि प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम अध्याय प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की रचना है। आप लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि जब व्याख्यात्मक विश्लेषण करते हो या उसके समीक्षात्मक उत्तर देते हो, तो आप जितना अंश आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उस पर चर्चा करना भूल जाते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूं कि पूरा प्रिय प्रवास आपके पाठ्यक्रम में संकलित नहीं है, उसके षष्ठम सर्ग का अंश संकलित है, षष्ठम सर्ग संकलित है। ये सबसे मेन चीज है। अब ये आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है षष्ठम सर्ग, देखिए जो मैंने अंडरलाइन की है, ये ध्यान देने वाली बात है। और श्रेष्ठ अंक लाने के लिए आपको हर एक चीज का, हर एक विशेषता का, हर एक प्रवृत्ति को पकड़ना होगा, उसका अध्ययन करना होगा, तब जाकर के ही आप अपना श्रेष्ठ योगदान या श्रेष्ठ लक्ष्य अर्जित कर सकते हैं। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। जहां भी आप लोग क्लिष्ट शब्दावली का अध्ययन करोगे, वहाँ मैं अंडरलाइन करता जाएंगे और आप उसको बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। षष्ठम सर्ग, छंद कौन सा है? विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है, अलंकार और छंद समझ ही नहीं पाता कि कैसे पहचाने छंद को, क्योंकि आप इससे बचने की कोशिश करते हो और इसके अध्ययन से दूर जाते हो। इसलिए
आपके सामने ये बड़ी विडंबना बन जाती है। समस्या नहीं कहूँगा, विडंबना इसलिए कहूँगा क्योंकि आप उस वक्त जाना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक वही स्थिति अलंकार की होती है। तो इसमें सबसे पहले आपको ऊपर दे रखा है मदाक्रांता छंद। तो सबसे बड़ी समस्या आपकी दूर हो गई है। जो ये लिखा जा रहा है वो कौन से छंद में लिखा जा रहा है? मदाक्रांता। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए। धीरे धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनी नाथ डूबे, दोषा आई फिर गत हुई। रुकना है आपको। दूसरा वार आया, यो ही बीती विपुल घड़िया, ओ कई बार बीते। कोई आया न मधुपुर से, ओ न गोपाल आए। जो जो जाते दिवस, चित्त का कलेश था वृद्धि पाता। उत्कंठा थी अधिक। रुकना है आपको। बढ़ती व्यग्रता थी सताती। दो बात है इसमें, मैं समझा रहा हूं अभी। आप पढ़ने का भी थोड़ा तरीका सीखिए। होती आके उदयपुर में घोर उद्विग्नताएं, देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे। खाते पीते गमन करते, बैठते और सोते, आते जाते वन अवनी में गोदनों को चराते। देते लेते सकल ब्रज की गोपिकाएं गोपजों के, जी में होता उदय ये था, क्यों नहीं श्याम आए। दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते थे, तो आने की ने मधुवन से बात ही चलाते। पूछा जाता प्रतिथल मिथ, व्यग्रता से यही था। दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों न आए। देखिए, मैंने अभी 4 छंदों का अध्ययन किया है, पढ़ा है, अध्ययन क्या किया। अभी मैं एक एक आपके सामने अध्ययन करवा रहा हूँ। आप जरा ध्यान से देखिए, सुनिए। धीरे धीरे पुनरुक्ति है। दिन गत हुआ, गत का मतलब है बीत जाना, व्यतीत हो जाना। धीरे धीरे दिन समाप्त हो जाता है। पद्मिनी नाथ डूबे। पद्मिनी नाथ किसको कहते हैं? पद्मिनी नाथ का तात्पर्य होता है सूर्य, सूरज। मैं थोड़ा पृष्ठभूमि बना देता हूं। कृष्ण ब्रिज से मथुरा लेवा ले जाते हैं, क्योंकि स्वयं चल के थोड़ी गए थे, उनको लेके गए थे। ठीक है, कौन लेके गए थे? अक्रूर जी। कृष्ण मथुरा जाने के बाद वापस लौटे नहीं, और कृष्ण के हवाओं में मथुरा के ग्वाल बाल, गोप गोपिकाएं, गायें, पेड़ पौधे, वन्य जीव, सभी की कितनी दयनीय स्थिति हो गई। उनके विरह में उनमें कितनी व्याकुलता, कितनी उद्विग्नता, कितनी उग्रता है, उसको यहां दर्शाया है। कितने बेचैन हो रहे हैं, यहां उस बात को ही बताया गया है कि कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। दिन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। पद्मिनी नाथ सूर्य, दोषा विद्यार्थियों, दोषा से तात्पर्य है रात्रि। दोषा का तात्पर्य होता है रात्रि। आई, सूर्यास्त के बाद रात्रि का आगमन होता है। फिर गत से तात्पर्य होता है जाना, और रात्रि समाप्त हो जाती है, समाप्त हो गई। दूसरा वार का मतलब होता है दिन। फिर दूसरा दिन आता है। समझिए कि धीरे धीरे दिन समाप्त हो गया,
और दिन समाप्त होने के बाद रात्रि का आगमन होता है और रात्रि भी समाप्त हो जाती है, फिर अगला दिन आ जाता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें 3 ही शब्द ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ आपको थोड़ा क्लिष्ट लगे, कठिन लगे। पद्मिनीनाथ सूरज, दोषा रात्रि, गत गत का तात्पर्य होता है समाप्त होना, व्यतीत होना, और वार का तात्पर्य होता है दिन। यो ही बीती विपुल घड़ियां, ओ कई बार बीते। ऐसे ही, यो ही का मतलब ऐसे ही, विपुल, विपुल से तात्पर्य होता है बहुत सी घड़ियां, समय। ऐसे ही बहुत सा समय धीरे धीरे गुजर गया और कई दिन बीत गए। देखिए, घड़ी किसको कहते हैं? समय को मापा जाता था प्राचीन काल में, प्रहर और घड़ी। तो एक दिन में अनेक घड़ियां और प्रहर होते हैं, और वार दिवस को कहते हैं, दिन को कहते हैं। तो दोनों में ये अंतर है, एक वार के अंदर कई घड़ियां और प्रहर होते हैं। तो काफ़ी समय गुजरता गया, काफ़ी घड़ियां व्यतीत होती गई, और धीरे 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 कई दिन भी बीत गए। परंतु आगे क्या कहने वाले हैं आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे। कृष्ण लौट करके नहीं आए। कोई आया ने मधुपुर से, ओने गोपाल आए। ना तो कोई मधुपुर से उनका संदेश लेकर आया, और ना ही बलराम और कृष्ण आए। ठीक है, मैं एक बार पुनः इन 4 पंक्तियों का अर्थ बता देता हूं कि धीरे धीरे दिन समाप्त हुआ, सूरज अस्त हो गए, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त के बाद रात्रि का आगमन हुआ और रात्रि भी बीत गई, अगला दिन आया। ऐसे करते हुए कई घड़ियां व्यतीत हो गई और दिन पर दिन निकलते गए, परंतु ना तो मथुरा से कोई संदेश आया और ना ही कृष्ण और बलराम आए। ठीक है, अगला देखिए। जो जो जाते दिवस, दिवस का मतलब होता है दिन। चित, चित का तात्पर्य होता है मन। कलेश था वृद्धि पाता, जैसे जैसे दिन व्यतीत होता जाता वैसे वैसे मन अधिक दुखी होता जाता है। क्यों दुखी होता जाता समझिए। क्योंकि मन को तो एक ही प्रिय था, वो था श्री कृष्ण। और हमारे बीच में गोपिकाओं के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, गोपों के माध्यम से बता रहा हूँ, ब्रजवासियों के माध्यम से बता रहा हूँ कि हमारे चित्त में, हमारे मन को तो भाने वाला कृष्ण ही है। जब कृष्ण ही नहीं है तो मन उद्विग्न बेचैन होगा ही होगा। तो जैसे जैसे कृष्ण के हवाओं में दिन व्यतीत होता जाता, मन में और दुख बढ़ता ही जाता। उत्कंठा थी अधिक, बढ़ती उग्रता थी सताती। उत्कंठा, उत्कंठा का मतलब होता व्याकुलता, बेचैनी। कृष्ण के आने की, कृष्ण के विरह में इतने दुखी थे कि हमेशा मन उसी ओर लगा रहता, ध्यान उसी ओर लगा रहता, आंखें उसके आने का मग जोती रहती। और ये उत्कंठा हमारे मन में बढ़ती ही जाती, अर्थात ब्रजवासियों के मन में ये बेचैनी बढ़ती ही जाती। और जो व्यग्रता है, जो बेचैनी है, वो हमेशा सताती रहती है। किनको सताती रहती है? ब्रजवासियों। होती आके उदयपुर में, और वो बेचैनी, वो व्याकुलता, उर का तात्पर्य हृदय, हृदय के अंदर आकर के जाग जाती है, उदित हो जाती है। घोर उद्विग्नता है, घोर बेचैनी के रूप में बदल जाती है, घोर बेचैनी मन में आ जाती है। देखे जाते सकल ब्रज के लोग उद्भ्रांत से थे, और जिधर भी देखते उधर सारे ब्रज के लोग, उद्भ्रांत का मतलब होता है व्याकुल। ऐसा लगता था मानो संपूर्ण ब्रज प्रदेश है वो बेचैनी और व्याकुलता से घिर गया है। उद्भ्रांत का मतलब होता है बेचैन, व्याकुल। सकल का मतलब संपूर्ण। खाते पीते गमन करते, बैठते और सोते, सभी लोग, ब्रज के सभी निवासी
खाते पीते, गमन का तात्पर्य होता है जाना, टहलते, बैठते, सोते, इधर उधर आते, वन जंगल में, अवनी पृथ्वी पर, गोधनों को चराते, पृथ्वी पर गायों को चराते, वन में गायों को चराते हुए, खाते पीते, जाते बैठते सोते, देते लेते सकल ब्रज की गोपिका गोपजों को, और सभी गोपिकाएं ब्रज के गोपों के बालकों को दिन भर कुछ ना कुछ देती रहती थी, परंतु जी में होता उदय यह था कि क्यों नहीं सा, लेकिन बच्चे ब्रज में और भी थे, लेकिन सब कुछ कार्य चलते रहते, फिर भी उनमें उनके मन में हमेशा एक ही उद्विग्नता थी, वो थी कि श्याम क्यों नहीं आए, कृष्ण क्यों नहीं आए। देखिए आगे, दो प्राणी भी ब्रज अवनी के साथ जो बैठते, अगर स्थिति ऐसी हो गई थी ब्रजवासियों की, कृष्ण के विरह में इतने व्यथित हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे, अगर कहीं भी कभी भी या यूं कहे किसी भी क्षण दो व्यक्ति भी अगर एक जगह बैठते, अवनी का तात्पर्य होता है पृथ्वी, अवनी का तात्पर्य होता है पृथ्वी, अर्थात किसी भी स्थान पर, आप पृथ्वी से तात्पर्य यहां ले लो स्थान, किसी भी स्थान पर अगर दो व्यक्ति भी बैठते तो आने की नए मधुवन से बात ही चलाते, तो उनके मुख से एक ही बात चलती थी कि कृष्ण मधुवन से अभी तक क्यों नहीं आए, अर्थात उनके मन में, उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में, उनके मुख में, उनके कर्म में, हर स्थान पर कृष्ण की ही चर्चा, कृष्ण का ही विचार, कृष्ण की ही भावना भरी हुई थी, और उन्हीं के हावभाव में उनकी उद्विग्नता और व्याकुलता इतनी बढ़ गई थी। तो आने की ही नए मधुवन से बात ही चलाते, तो मधुवन से आने की ही चर्चा करते थे। पूछा जाता प्रतिथल, प्रतिस्थल का मतलब होता है प्रत्येक स्थान, प्रतिथल, थल का मतलब स्थान, प्रत्येक मतलब प्रत्येक, मिथ है, मिथ का मतलब होता है परस्पर व्यग्रता से गई, और परस्पर व्यग्रता से प्रत्येक स्थान पर यही पूछा जाता, अर्थात वो एक दूसरे से प्रत्येक इस जगह यही पूछा जाता था कि दोनों प्यारे कुंवर अब भी लौट के क्यों नहीं आए, कि दोनों प्यारे कुंवर अभी तक भी लौट कर क्यों नहीं आए। एक बात है कि दो कुंवर कौन से थे, पहला बलराम, दूसरा कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।